सो हाय गाइस, हम वापस आ गए हैं एक और अपनी एनालिसिस के साथ, डेली एनालिसिस निफ्टी 50 का। और कल एक्चुअली में फर्स्ट डे था जहां पे मैंने 12 डेज की अपनी विनिंग स्ट्रीक ब्रेक करी। मैं 12 डेज से रेगुलरली जीत रहा था मार्केट के अंदर। मेरा एक भी ट्रेड गलत नहीं हुआ था, इवन दो मैं कल भी प्रॉफिट में ही गया। बट एसेंशियली आई लॉस्ट इन अ ट्रेड जो मैंने 12 डेज से नहीं हुआ था। तो मैंने इसको बहुत और तरह से एनालाइज करा, बिकॉज मैं समझना चाहता था कि मैं एग्जैक्टली क्या गलत कर रहा हूँ। शुरू करते हैं। मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, पहली बुलिश कैंडल स्ट्रांगली क्लोज नहीं हो पाती और कंटिन्यू करती है। ये हमारा बनता है एक बहुत ही टाइट चैनल। ये हमारा टाइट चैनल था यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे। और इस टाइट चैनल को जब मैं देख रहा था तो मैं इसको एक तरह से ले सकता था कि ये एक छोटा ब्रेकआउट मोड तरह से मैं इसको ले रहा था, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली कैंडल्स ऊपर मूव कर रही थी। बट तब भी बुलिश कैंडल्स की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आ पा रही थी। जब इस बुलिश कैंडल की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई तो मैं तब बुलिश ट्रेड्स देख रहा था। बट इससे पहले कि मैं एंट्री ले पाता, मार्केट ऑलरेडी काफ़ी मूव कर गई थी। तो मार्केट ने इस चैनल को ब्रेक करा। अब आपको पता है, मार्केट जब मोस्टली चैनल्स को ब्रेक करती है तो मार्केट एक्चुअली में कंटिन्यू नहीं कर पाती है, यानी कि वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। बिल्कुल वैसी ही चीज़ यहाँ पे हुई। मार्केट ऊपर गई, ब्रेकआउट दिखाया, पुल बैक दिखाया, कंटिन्यूएशन में फेल हो गई मार्केट। यहाँ से मार्केट का नीचे आने का वो शुरू हुआ। मैं इस मार्केट को एक्चुअली में इस लेवल तक नीचे लेके जाने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि मार्केट इस लेवल तक तो आ ही जाएगी, राइट। तो इस कैंडल के ऊपर ये जब बुलिश बिग बार आई, सॉरी फॉर दैट, जब ये बुलिश बिग बार आई तो मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट करा था। मार्केट को मैं यहाँ पे शॉर्ट करा था इस प्रीवियस डे लो के करीब में, क्योंकि आप देख सकते हो कि प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मार्क्ड है। मैं इसको शॉर्ट करा था। यहाँ से मैंने मार्केट को एक शॉर्ट वो लिया था मैंने 350 के करीब, मेरा पुट ऑप्शन को मैंने बाय करा था। इस मार्केट की यहाँ तक मूव तक मैं था, और मैं एक्चुअली में इस मार्केट की यहाँ इस मूव तक भी मैं मार्केट के अंदर था। मैं इस मार्केट के अंदर तब तक था। बट इस बुलिश बार के आते ही मैं मार्केट से कट गया और मेरा एक लूजिंग ट्रेड हुआ, क्योंकि मैं इसको यहाँ तक अपने एसएल तक होल्ड करता रहा। तो आप समझो, मेरा शॉर्ट पोजीशन कुछ यहाँ से बिल्ड हुई, मेरा एसएल कुछ यहाँ पे था, और मैं यहाँ तक मार्केट के अंदर था। बट इवन आफ्टर दैट मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया। ये मेरी खुद की मिस्टेक है, क्योंकि मेरे को एक्चुअली में यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए था, क्योंकि इसी ने मेरे को बहुत अच्छा 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड दे दिया था। बट जस्ट ग्रीडी होने की वजह से मैं इस मार्केट के अंदर मैंने लॉस कर दिया। उसके बाद मार्केट दोबारा बेरिश गई यहाँ पे, और मार्केट पूरा बुलिश मूव करा मार्केट ने उसके बाद से। ये जो मूव था इसको हम ब्रेकआउट मूव कहेंगे। ये सॉरी, ये जो पूरा मूव था ये मार्केट का ब्रेकआउट मूव बना, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ जो मैं उस टाइम पे समझ नहीं पा रहा था। मार्केट ने एक टाइट चैनल से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल हुआ। इसका मतलब है यहाँ पे एक छोटी ट्रेडिंग रेंज की एक्सपेक्टेशन थी मुझे। दो वो ट्रेडिंग रेंज बिल्कुल भी ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करी, ये ट्रेडिंग रेंज जो थी वो लास्ट नहीं करी। बट मैं उस टाइम पे ऐसे नहीं सोच रहा था। मैं सोच रहा था मार्केट फर्दर बेरिश मूव करेगी इस प्रीवियस डे लो को टच करके। यही मेरी मिस्टेक थी इस मार्केट के अंदर। जब मार्केट ये पूरे बुलिश बुलिश ब्रेकआउट मोड पे चली गई थी, ये पूरा बुलिश ब्रेकआउट मोड मार्केट ने अचीव कर लिया था, फिर मैं सोच रहा था कि मैं और कहाँ ट्रेड्स ले सकता हूँ। कल मेरे एनालिसिस में मैंने खुद मिस्टेक करी, क्योंकि मैं एक एक मोमेंट देख नहीं रहा था। ये मेरी मिस्टेक थी। वरना अगर आप यहाँ पे देखो तो ये यहाँ पे जो ये टाइट चैनल बनाया मार्केट ने, इसके ब्रेकआउट पे एक्चुअली में मेरे को अपना ट्रेंड चेंज करके बुलिश मोड ले लेना चाहिए था, और मुझे बुलिश ट्रेड्स लेने चाहिए थे जो मेरे बहुत ही फेवर में वर्कआउट करते। बट मैंने ऐसा नहीं करा एसेंशियली, जिसकी वजह से मेरा मेजर एक मेरे को लॉस हुआ, जो मेरे को एक्चुअली में प्रॉफिट होना चाहिए था। अब ये यहाँ पे जब मार्केट ने पहली बेयर कैंडल दिखाई पर ये इसके लो तक नहीं जा पाई, तो मैंने एक छोटा ट्रेड और लिया था, जो मैंने ऑलमोस्ट 23,450 का पुट जो कॉल ऑप्शन था वो बाय करा था। मैं आई थॉट कि ये बुलिश मोड अभी भी कंटिन्यू होगा, अगर नहीं होगा तो एक टाइट चैनल में कन्वर्ट होएगा। और मेरी थिंकिंग बिल्कुल सही थी, क्योंकि मार्केट ने एक बहुत ही टाइट चैनल बनाया, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मोड अभी भी कंटिन्यू हो रहा था। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया, ये वाली बिग बार पे, ये वाली बिग बार जब फॉर्म ये वाली बिग बार जब फॉर्म हुई, तो वहां पे मैंने मार्केट से एग्जिट कर दी थी, क्योंकि मेरे को पता था कि बुलिश इतने स्ट्रॉन्ग बुलिश मोड के बाद ये लास्ट नहीं कर पाएगा, और मोस्टली कोई ना कोई पुल बैक जरूर आएगा मार्केट के अंदर। मैं एक और ट्रेड लेने के उसमें था कि मैं लूंगा अगर मार्केट यहाँ तक आएगी, पर एसेंशियली क्योंकि मार्केट इतनी लेट आई वहां तक, तो मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। अगर मैं ये ट्रेड लेता तो ये भी मेरा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होता। बट अगेन आपको समझना है कि एवरीडे मार्केट किस हिसाब से मूव कर रही है। अगर आप
ट्रूली एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, आप चाहते हो कि आप समझो कि मैं मार्केट के हिसाब से मूव लूं, बड़े मूव्स कैप्चर करूं, तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसे मूव कर रही है। गैप डाउन ओपन होती है, मार्केट बुलिश जाती है, बुलिश के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कंटिन्यूएशन नहीं आ पाती, तो समहाउ मेरे को पता है कि बुलिश ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस टाइट चैनल से ब्रेकआउट आता है, पुल बैक आता है, पुल बैक फेल हो जाता है, मार्केट नीचे आती है, दोबारा ऊपर जाती है। मुझे लगा था मार्केट इस लो तक आएगी और फिर ऊपर जाएगी अगर जाएगी तो, बट यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक करी, मेरा सेल सेटअप फेल हुआ। इस चैनल को मार्केट ऊपर ब्रेक करती है और ये नया ब्रेकआउट मोड बन जाता है। उसके बाद मैंने एक अच्छा ट्रेड लिया था ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे मैंने अच्छा एक मोमेंटम कैप्चर कर लिया यहाँ पे, बट मैं और बेटर ट्रेड ले सकता था अगर मैं वहां पे उस सेल पोजीशन को बेच देता और यहाँ पे बाय पोजीशन लेता। तो ये मेरी एक मिस्टेक थी जो मैंने एसेंशियली करी मार्केट के अंदर। उसके बाद अगर आप लोग बहुत लेट देखते हो मार्केट को काम की वजह से या किसी और वजह से, तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनती थी। ये एंट्री ऐसी थी कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था, फेल हुआ। इस जगह पे ऑलमोस्ट 450 के प्राइस पे या 500 के प्राइस पे भी आप एक पुट ऑप्शन वो कॉल ऑप्शन बाय कर सकते थे, जो आपको एक अच्छी मूव देके जाता, आप उससे ठीक ठाक पैसा कमा लेते, स्कैल्प तो कर ही लेते 1 to 2 का। तो यही ऐसे ही आपको मार्केट को एवरीडे एनालाइज करना है। आपको अपने दिमाग में पहले से कोई पिक्चर बिठाने की जरूरत नहीं है, कोई सेटअप सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये करना है कि जैसे मार्केट खुले, क्या क्या मार्केट किस कैंडल पे क्या मूव कर रही है, आपको उसको अच्छी तरह समझना है। इस चीज को जब आप समझ जाओगे तो ट्रेड्स ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगे, आपको ट्रेड्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे। उसके बाद आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको ट्रेड्स कहाँ लेने हैं। जहां पे भी आपको सही लगे, जहां पे भी आपको प्रोबेबिलिटी 50% से ऊपर लगे, वहां आप ट्रेड्स लो, वो आपके लिए हमेशा वर्कआउट करेंगे। ठीक है गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगर कमेंट्स में कुछ भी आपको मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में पूछना है तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना। ओके गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं।